जी, नमस्कार दोस्तों। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी वैकेंसीज़ आई हुई है, 669 वैकेंसीज़ हैं और लेकिन जो एप्लीकेशन टोटल नंबर हम लोगों ने देखा था उसमें 5 लाख साढ़े 5 लाख लोगों ने जो है इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई होने वाला है, लेकिन हम लोग इसी को क्रम में ध्यान में रखते हुए शुरू कर रहे हैं। इस पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने पैटर्न पढ़ लिया है, सिलेबस पढ़ लिया है। अब हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी का क्या है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी भाषा से और कुछ सेलेक्टेड 9 या 10 टॉपिक दिए गए हैं, जिससे मैं यही उम्मीद करता हूं कि अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए तो 9 या 10 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। 9-10 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। इससे ईजी मुझे इस पूरे सिलेबस में और कोई नहीं लग रहा है कि 10 नंबर जो है इतने आसानी से लिए जा सकते हैं। हिंदी में ये पूरी संभावना है कि अगर आप थोड़ी सी लगन से पढ़ लेंगे तो 8, 9, 10 इसके बीच में आसानी से नंबर आप पा सकते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो पहला टॉपिक है, हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। संधि क्या होती है, अब इसमें हम लोग जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत है पढ़ने की हम उतना ही पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि जनरल हिंदी में पहला जो टॉपिक है संधि का है। संधि क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। संधि का मतलब क्या होता है भाई? संधि का मतलब ये होता है ज्वाइंट। ज्वाइंट, संधि सुधा तेल भी आता है भाई यार। संधि मतलब ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट मतलब किस चीज़ का ज्वाइंट? हिंदी में संधि का मतलब होता है कि दो अक्षरों को आपस में जोड़ दीजिए, उससे जो तीसरा शब्द बनेगा उसी को संधि कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें कि आप दो अक्षर जोड़ दीजिए या दो कोई वर्ण जोड़ दीजिए जिससे एक नया विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही को हम संधि कहते हैं। संधि में एक दूसरा शब्द है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, विच्छेद का मतलब होता है अलग कर दीजिए। जैसे दो शब्दों को जोड़ेंगे तो संधि बन जाएगी, अगर उन्हीं शब्दों को फिर से अलग कर दीजिए तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि और संधि विच्छेद से बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आएगा और इतना ज़्यादा बहुत बड़ा ये टॉपिक भी नहीं है। आसानी से पढ़ेंगे तो आधे एक घंटे में पूरी टॉपिक कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मतलब ज्वाइंट हो ही गया, वर्णों का जोड़ है या शब्दों का जोड़ है जिससे नया शब्द बनता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि एक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसे हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि संधि जो का अर्थ है मेल या जोड़, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया है। एक बात और बताना चाहेंगे कि मैं इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। वो कौन सी बुक है जिसको आप पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है उसमें से 8-9 नंबर आसानी से हिंदी में ले आएंगे। उसको मैं लास्ट में बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये होगा संधि क्या होती है। संधि मतलब होती है मेल या जोड़। अब इसका थोड़ा सा अगर परिभाषा आप जानना चाहते हैं तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। संधि जो है हर भाषा में चलती है, हिंदी संस्कृत की सभी भाषाओं में जो है वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसी को जो नया शब्द बनता है उसी को संधि कहते हैं। जैसे समधनतोष मतलब संतोष, सम और तोष मिला देंगे तो संतोष बन जाता है। देव और इंद्र बना देते हैं तो देवेंद्र बन जाता है। भानु प्लस उदय कर देंगे तो भानुउदय हो जाता है। अब इसमें जो समझने वाली बात है भाई, ये कोई संधि जो है कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से लाल और नीला रंग जोड़ के बैगनी रंग बन जाता है उसी तरह से संधि भी है कि दो नए वर्ण आपस में दो वर्ण मिलते हैं और उससे एक नई चीज़ बन जाती है, नया शब्द बन जाता है, उसी को संधि कहते हैं। 3 प्रकार के हमने पहले ही बता दिया। संधि के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का क्या है कि भाई इधर देखिए यहाँ पे संधि 3 प्रकार के हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार का स्वर होता है। व्यंजन एक ही प्रकार का होता है, विसर्ग एक ही प्रकार का होता है। इन सबको हम बाद में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर का मतलब होता है आ से लेके अंघा तक, ठीक है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, री, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आ, इन सबको स्वर कहते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट में अगर कहें तो इनको स्वर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कंसोनेंट क्या होते हैं, इसी प्रकार जो है स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर जो होते हैं आ से लेके अंगा तक जो है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, आय, ओ, अंग, आहा,
ये सारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। इसके बाद जितने शब्द बचते हैं वो सब व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है, मान लीजिए दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, उससे जो नया शब्द बनेगा, जो नई संधि बनेगी, जो नई चीज बनेगी, उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, देवेंद्र में ये वाली जो एग्जाम्पल है, स्वर संधि का एक एग्जाम्पल है देवेंद्र। देव धन इंद्र, बनता क्या, इससे नया जो शब्द बन रहा है वो है देवेंद्र। देवेंद्र बन गया। अब देखिए इसमें स्वर क्या है, ये अब लास्ट में देव के लास्ट में जो आ है, इसमें आ की मात्रा है। एक डंडा है मतलब आ की मात्रा है, दो डंडा होता है ये वाली तो बड़ा आ की मात्रा होती है। तो आ और ई तो यहाँ पे है ही है। आगे ये देखिए इंद्र में ई है, दोनों ही स्वर हैं, आ और ई मिल गए तो ये ए हो जाता है, यानी ये हो गया देवेंद्र। ये हो गया स्वर संधि का एग्जाम्पल हो गया कि स्वर के साथ जब स्वर कोई मिलता है, जब स्वर के साथ स्वर मिल जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं। जब व्यंजन के साथ, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर के अतिरिक्त जितने भी अल्फाबेट में वर्णमाला में जितने भी शब्द हैं, का से लेके ज्ञानी तक, का खा गा गा अंगा चा छा छा यहाँ से लेके ज्ञानी तक जितने शब्द हैं वो क्या हैं, व्यंजन है। व्यंजन के साथ कोई और व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ कोई स्वर मिले तो उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है समतोष, सम प्लस तोष जिससे संतोष बन जाता है। क्या लिखा हुआ है, सम, सम के नीचे हलंत लिखा हुआ है। हलंत लग गया मतलब वहाँ पे छोटा आ की मात्रा नहीं है, तो सम धन तोष। अब देखिए सम में क्या मिल रहा भाई, माँ है, माँ, माँ मतलब व्यंजन है। व्यंजन से क्या मिल रहा है, ओ की मात्रा, मतलब तोष ओ, तो इससे क्या हो गया, संतोष हो गया। तो ये क्या है, व्यंजन संधि है। व्यंजन के साथ मतलब का खा गा लास्ट में का खा गा गा मा फा फा जो भी हो, इसके साथ कोई दूसरा जो है स्वर या व्यंजन मिल रहा है तो उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्लियर हो गया, स्वर संधि क्लियर हो गया, संधि क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला जो बच्चा है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब क्या होता है भाई, विसर्ग में वो पढ़े हो भाई, अंगा अहा अंगा, लास्ट में जो डबल बिंदी लगती है। विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदी, लास्ट में जो दो बिंदी लगती है उसे कहते हैं विसर्ग। अब विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन जुड़ के उससे कोई नया विकार या नया शब्द बनता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो मना, धन, बल, ये जो दो बिंदी है इसी को विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग के साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है, बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, तो विसर्ग के साथ आ मिल गया तो ये हो गया भाई मनोबल। एक नया शब्द बना, मना धन बल मिलके एक नया शब्द मिला जिसको कहते हैं मनोबल, और मनोबल एक एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का। इस प्रकार आपका क्लियर हो गया होगा कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है जोड़ या मिलाप। दो निकट वर्णी वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सम धन तोष मिला देंगे तो संतोष बन जाता है, देव धन इंद्र को मिला देंगे आपस में तो देवेंद्र बन जाता है, भानु धन उदय को मिला देंगे तो भानुदय बन जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है, जब स्वर से कोई दूसरा स्वर मिलता है, स्वर से कोई दूसरा स्वर जुड़े तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि जो दूसरा प्रकार है, व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन के साथ काखा गागा अंगा से लेके ज्ञानी तक उसके साथ कोई दूसरा स्वर या कोई दूसरा व्यंजन मिलके जो विकार उत्पन्न होगा उसे कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे सम धन तोष मतलब संतोष, इसमें माँ के साथ ओ मिला है। माँ क्या है,
व्यंजन है, इसके साथ जो ओ मिला वो क्या है, स्वर है। एक नया शब्द बना संतोष, समदंतोष से संतोष बना। तो ये एक संतोष जो है एक एग्जाम्पल है व्यंजन संधि का। अब हमारे पास बचता है लास्ट का विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आहा की जो मात्रा होती है, जो दो बिंदी किसी भी लास्ट में लगती है, उसको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन मिलता है, उससे जो नया विकार या नया परिवर्तन होगा उसको विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे मनः के साथ बल लगा देंगे तो उससे एक नया शब्द बनता है, मनोबल बन जाएगा। मनोबल एक एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, विसर्ग संधि का। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि संधि में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें पूछा जाएगा कि मान लीजिए दे देगा मनोबल, मनोबल का संधि विच्छेद आपसे पूछ सकता है कि मनोबल का संधि विच्छेद क्या हो गया। संधि विच्छेद का मतलब है कि मनोबल जिस शब्द से बना हुआ है, मनः प्लस बल, इसी को अलग कर दीजिए तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। या आपसे पूछ सकता है कि मनः धन बल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि किसी शब्द से कौन सी व्यंजन है, कौन सी संधि है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, कौन सी विसर्ग है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैंने कहा था कि मैं आपको जो है हिंदी की उस बुक का नाम बताऊंगा जिससे पढ़ के आप अपने इस हिंदी के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 3 जो बेस्ट बुक है, जो मुझे लगता है कि बढ़िया किताबें हैं हिंदी के लिए, वो है नालंदा पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। एक बहुत बढ़िया किताब है सामान्य हिंदी के लिए। दूसरा है लूसेंट की सामान्य हिंदी है, और तीसरा है हरदेव बाहरी की हिंदी है। अब इनमें से आपको जो है, या आप पढ़ना चाहें तो सामान्य हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे की पढ़ सकते हैं या हरदेव बाहरी की पढ़ सकते हैं। लूसेंट को आप इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें जो है MCQ दिए होंगे। MCQ के लिए जो है ये सही है, मल्टीपल चॉइस या प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन आंसर से आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग जो है स्वर संधि को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5 प्रकार का है, गुण, वृद्धि, दीर्घ, इस तरह से ये 5 प्रकार के हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।